बिहार में राजस्व विभाग की हड़ताल। हड़ताल से थमी प्रशासन की रफ्तार। सरकार का सख्त आदेश। समाधान होगा या टकराव बढ़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शासन की गति और जनसेवा की निरंतरता के बीच तालमेल बनाना सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सीओ और आरओ, साथ ही उनसे जुड़े कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पूरे राज्य में भूमि से जुड़े कार्यों को लगभग ठप कर दिया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। मार्च 2026 से शुरू हुई ये हड़ताल आम नागरिकों की जमीन जायदाद, दाखिल खारिज, म्यूटेशन और दूसरे जरूरी सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। अब सरकार ने इस स्थिति को जनहित के खिलाफ विरोधी बताया है। कठोर कदम उठाने का क्लियर आदेश भी दे दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 25 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था, जिसमें सभी अधिकारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी जारी की कि अनुपालन ना करने वालों को सस्पेंशन और सैलरी में कटौती, साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई जैसी सख्त सजाएं भी उन पर लागू की जाएंगी। इतना समय बिहार की जनता के हित में हमने दिया, क्योंकि बिहार की जनता के उस छटपटाहट और उस बहते हुए आंसू को हमने निकट से देखा है, उसके दर्द को हमने सुना है, पूरे बिहार के लोग देखा है और उस दर्द को दूर करने का जनादेश मिला है और इस जनादेश का अपमान मैं कभी नहीं होने दूंगा। हर हाल में उसके आंसू को पोंछने का, उसके दर्द का समाधान करने की हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी सबको मिलकर निभाना चाहिए। ये हड़ताल महज एक सामान्य कर्मचारी आंदोलन नहीं है, ये बिहार की प्रशासनिक नींव को हिलाने वाली घटना बन चुकी है, क्योंकि राजस्व विभाग राज्य की भूमि प्रबंधन व्यवस्था का एक वैल्यूएबल आधार है। भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव, विवादों का निपटारा, खाता खतियान का अपडेट और सरकारी योजनाओं के लागू होने जैसे ये सभी काम सीधे किसानों, आम नागरिकों और विकास के प्रोसेस से जुड़े होते हैं। हड़ताल के चलते इन सेवाओं में रुकावट ने ग्रामीण बिहार में असुविधा को बढ़ा दिया है। सरकार का मानना है कि जनहित सर्वोपरि है और किसी भी कीमत पर प्रशासनिक सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। हड़ताल के बैकग्राउंड और खास मांगों को भी इसमें जानते हैं, इस पूरी रिपोर्ट में जानते हैं कि वो क्या कुछ है। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की ये दूसरी बड़ी हड़ताल थी। इससे पहले फरवरी 2026 में भी उन्होंने हड़ताल की थी, जो 7 फरवरी को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ बातचीत के बाद स्थगित हो गई। लेकिन सरकार के जरिए दिए गए आश्वासनों को लिखित रूप में न मिलने और कैबिनेट के कुछ फैसलों से नाराजगी के चलते उन्होंने हड़ताल फिर से शुरू कर दी। अधिकारियों की खास मांगे 17 पॉइंट चार्टर में शामिल है। इनमें सबसे खास है प्रमोशन से जुड़े नियमों का समाधान, खासकर DCLR पद पर प्रमोशन के अवसरों को सुरक्षित रखना। दूसरा है पे स्केल में सुधार और कार्यभार में अकॉर्डिंग पक्ष का निर्धारण। फिर सफिशिएंट स्टाफ की बहाली, क्योंकि वर्तमान में एक अधिकारी पर ज्यादा कार्यभार है। उसके बाद टेक्निकल चीजें जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और फील्ड डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी, और फिर भूमि सर्वेक्षण, डिजिटाइजेशन और दूसरे सुधार कार्यक्रमों में बढ़ती जिम्मेदारियों के अनुरूप सुविधाएं और सुरक्षा। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि सालों से अटैक इन मुद्दों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बिहार राजस्व एसोसिएशन और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मुताबिक कैबिनेट के 29 जनवरी 2026 के फैसले ने सब डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर का नया पद बनाकर उनके प्रमोशन पद को प्रभावित किया। वो लिखित समझौते की मांग कर रहे हैं ताकि मौखिक आश्वासन दोबारा टूट न जाए। संघर्ष के दौरान उन्होंने पटना में महाजुटान भी किया और शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद हड़ताल के प्रभाव तत्काल दिखने लगे। राज्य के लगभग 537 अंचल कार्यालयों में काम बाधित हो गया। दाखिल खारिज की फाइलें अटक गई।
किसानों के जमीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हुई और भूमि सर्वेक्षण अभियान के साथ साथ राजस्व महाअभियान प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि मार्च में आखिर में इन अभियानों की समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन हड़ताल ने उन्हें ठप कर दिया। सरकार का कड़ा रुख और अल्टीमेटम, इसके साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल को अवैध और सामूहिक अवकाश के नियमों का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि राजस्व सेवाएं आवश्यक सेवाओं की लिस्ट में आती हैं और इन्हें बाधित करना प्रशासनिक अनुशासन के खिलाफ है। 24 मार्च 2026 को जारी बयान में डिप्टी सीएम ने कहा 25 मार्च शाम 5 बजे तक सभी अधिकारी काम पर लौटे। लौटने वालों के अवकाश पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा, लेकिन समय सीमा के बाद गैर मौजूद रहने वालों पर सेवा ब्रेक, सैलरी कटौती, निलंबन और यहां तक कि सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई होगी। सरकार का ये रुख जनहित को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। सिन्हा ने पहले भी हड़ताल को लैंड माफिया की साजिश और कांग्रेस संस्कृति का अराजकता बताया था। उन्होंने कहा कि दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी। विभाग ने ऑप्शनल व्यवस्था भी शुरू की। पंचायत सचिवों, बीडी और बाकी अधिकारियों को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 राजस्व अधिकारियों को निलंबित भी किया गया जो हड़ताल में एक्टिव चल रहे थे। तो वहीं अल्टीमेटम के बाद कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सैकड़ों अधिकारी काम पर लौटने लगे। विभागीय कार्य लगभग 50% की कैपेसिटी पर बहाल हो गई। फिर भी पूरी तरह से सामान्य स्थिति के लिए सभी को लौटना जरूरी है। जनता पर पड़ता असर, ग्रामीण बिहार की पीड़ा, राजस्व विभाग की सेवाएं सीधा आम जनता से जुड़ी हैं। एक साधारण किसान के लिए जमीन का म्यूटेशन, परिवार के लिए खाता खतियान बदलना, व्यवसाय के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये रोजमर्रा की जरूरतें हैं। हड़ताल के चलते सब पर असर पड़ा। भूमि विवाद बढ़ गए और निपटारे में देरी हुई। जमीन लेन देन रुक गए, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। बैंक लोन प्रक्रियाएं अटक गए क्योंकि भूमि दस्तावेज अपडेट नहीं थे। राजस्व वसूली धीमी पड़ी और सरकारी योजनाओं का भूमि अधिग्रहण लटक गया। इन सब में देरी हड़ताल की वजह से आई है। आपको बता दें कि मार्च महीना राजस्व विभाग के लिए खास होता है। इस दौरान राजस्व कलेक्शन, रिकॉर्ड अपडेट और योजनाओं का इवैल्यूएशन पूरा करना होता है। हड़ताल ने इन प्रक्रियाओं को बाधित कर दिया है, राज्य की प्रशासनिक प्रगति को रोका है। आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और असुविधा बढ़ चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने इसे अराजकता करार दिया और कहा कि सुधार प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना भी सही है, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी मांगे सालों पुरानी है। कार्यभार बहुत ज्यादा हो जाता है, संसाधन पूरे नहीं है और प्रमोशन पथ अनिश्चित हो चुका है। बिना दबाव के सरकार ध्यान नहीं देती, इसलिए हड़ताल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल है, जहां संघर्ष मोर्चों लिखित समझौते की मांग पर अड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जनता फंस चुकी है। ये हालात प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन की आवश्यकता को सामने लाता है। तो वही सरकार की रणनीति, अपील, अल्टीमेटम और कार्रवाई। आपको बता दें कि शुरुआत में सरकार ने अपील का रास्ता अपनाया। विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों से जनहित को खासियत देने और बातचीत के जरिए से समाधान निकालने का निवेदन किया था। जब हड़ताल जारी रही तो अल्टीमेटम दिया गया। विभाग ने प्रेस रिलीज के जरिए भी ऑप्शनल व्यवस्था की जानकारी दी और निगरानी तंत्र मजबूत किया। अब स्थिति ये बन चुकी है कि कुछ अधिकारी लौट आए हैं, लेकिन पूरी बहाली अभी बाकी है। सरकार का संकेत है कि समय सीमा के भीतर लौटने वालों के साथ नरम रुख अपनाया जाएगा और मांगों पर टिके रहने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अनुपालन ना करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये हड़ताल भूमि सुधार, डिजिटलाइजेशन और सेंसस तैयारियों जैसे बड़े कार्यक्रमों को भी जोखिम में डाल रही है। अगर स्थिति लंबी खींची तो राज्य की विकास गति प्रभावित होगी। क्या समाधान संभव है? परिस्थिति अब निर्णायक मोड़ पर है। 25 मार्च की समय सीमा इस विवाद का टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। अगर अधिकांश अधिकारी लौट आते हैं तो बातचीत से मांगों का समाधान निकाला जा सकता है। सरकार लिखित आश्वासन देने पर भी विचार कर सकती है, जबकि अधिकारी जनहित को देखते हुए हड़ताल खत्म कर सकते हैं। दूसरी संभावना टकराव की है कि अगर हड़ताल जारी रहती है तो कानूनी कार्रवाई,
नई भर्तियां या फिर अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। अधिकारियों का संघ उच्च न्यायालय रुख कर सकता है। समाधान का एकमात्र रास्ता बातचीत और आपसी विश्वास है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को भी समझना चाहिए, जबकि अधिकारियों को जनसेवा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिहार जैसे विकासशील राज्य में प्रशासनिक स्थिरता जरूरी है, क्योंकि बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल ने शासन, कर्मचारियों और जनता को एक कठिन चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। सरकार का कड़ा रुख जनहित की रक्षा का प्रतीक है, लेकिन अधिकारियों की लंबित मांगें भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। सरकार की समय सीमा तय करेगी कि विवाद टकराव में बदलता है या फिर समझदारी से इसका हल निकलता है। आने वाले दिन बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती और संवेदनशीलता का परीक्षण करेंगे। अगर दोनों पक्ष संयम और संवाद से आगे बढ़ते हैं तो ये न केवल विभाग के लिए राहत भरा होगा, बल्कि पूरे राज्य के विकास के लिए सकारात्मक संदेश भी होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।